नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मछली खाकर दूध दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि किनके आँख खराब हो जाते हैं लेकिन वापस दोबारा आ जाता है। तो ऐसे भी दोस्तों बहुत जीके के सवाल हैं। तो आप सोचिए कि जो आईएएस इंटरव्यू होंगे, उन्होंने इसका सवालों इनका जो है सही जवाब कैसे दिया होगा इन सवालों का। तो जैसे दोस्तों जानते हैं कि देश में हर साल लाखों बच्चे, यानी जो आईएएस आईपीएस अफसर बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो स्टूडेंट जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और रिटेन एग्ज़ाम के लिए वो 16 आवर स्टडी करते हैं। और अफसर पद के लिए पहुंचने के लिए जो है कैंडिडेट को रिटेन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी पास करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हर एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज ये सवाल पूछे जाते हैं, वैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तीसरी स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में जीके के साथ साथ ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कैंडिडेट की सोच, तर्क शक्ति और क्षमता को परखा जाता है। ये सवाल कई बार अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जो तैयारी करते हैं वो तो उनको इन सवालों का जवाब तो बहुत आसानी से याद होगा। पर आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिया है इन सवालों के। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ही है, ये रहा कि किस जीव की आँख खराब होने पर दोबारा आ जाती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है घोंघा। तो दोस्तों, दूसरा सवाल कि किस शहर में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये तो किसी आप सोचिए कि किस शहर में हो सकता है, पर जवाब हम बताएंगे आपको। तो जवाब है चीन। चीन के शहर सिंगयांगचू में। और भारत का जो पहला अखबार खबर कहाँ कौन सा छपा था। तो दोस्तों, भारत का जो पहला अखबार वो है 29 जनवरी 1780 को छपा था। और ये बंगाल गजेटिन के नाम से था। 8 को 8 बार लिखने से 1000 आएगा, बताओ कैसे। तो जवाब इसका दोस्तों, ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, पर मुझे उम्मीद होगा कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ही तेज होंगे। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं। 888 प्लस 88 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 टोटल हो गए 1000। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल। गाय और भैंस के दूध में कितना प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, आपने तो दोनों का पिया होगा, हाँ। चलिए जवाब देख लेते हैं। गाय के दूध में लगभग 3-4% प्रोटीन होता है। वहीं भैंस के दूध में 4 से 5% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों, भैंस के दूध में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा फल बाज़ार में नहीं मिलता। तो दोस्तों, वो है जो आप दिन रात अगर मेहनत करेंगे तो वो आने वाले समय में आपको मिलता है, यानी कि मेहनत का फल। वो किसी बाज़ार में नहीं मिल सकता दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये तो आज के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, कोरोना, कोविड 2 या सार्स। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दवाइयों के पैकेट के बीच में खाली जगह क्यों होती है। तो दोस्तों, ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि होती ही होगी कि इन्हें अलग अलग रखने के लिए, एक साथ रखने पे कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो दोस्तों, ये खाली जगह की होती है, आइए देख लेते हैं। दरअसल दवाइयों के बीच खाली स्पेस दवाइयों के केमिकल को आपस में मिलने रोकता है। तो केमिकल के आपस में रिएक्शन करने का खतरा रहता है। इससे दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, इसलिए पैकेट्स में खाली जगह छोड़ी जाती है। दूसरा कारण ये भी है कि इससे दवाई के पीछे लिखे ज़रूरी जानकारी जैसे एक्सपायरी डेट, डोज आदि को पढ़ने में मदद मिलती है। तो अगला सवाल है कि आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इसमें सभी रंगों का क्रम बताइए। तो जैसे आप दोस्तों जानते होंगे कि फिजिक्स में हम पढ़े हैं विबग्योर। तो
उसमें उल्टा होता है इंद्रधनुष में। तो वेवगोर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, शायद ऊपर से नीचे आया है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेड का रहता है। तो दोस्तों ये रहा जवाब। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इसमें सभी रंगों का क्रम बताइए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। आपको घरों में पाया जाने वाला ऐसा जीव जिसका सिर काटने पर भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जवाब है कॉकरोच। मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? तो दोस्तों यही है मेन कि क्यों नहीं पीना चाहिए। आपके घर में आपकी मम्मी या आपके दादी या कोई भी पेरेंट्स मना करते होंगे कि मांस मछली को कुछ खाने के बाद दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्यों नहीं करना चाहिए, आइए जवाब देख लेते हैं। मछली खाने के बाद रोजाना दूध पीने से लिकोडर्मा हो सकता है। यह वो बीमारी है जिसमें शरीर में सफ़ेद दाग चकत्ते पड़ जाते हैं, इसलिए मछली खाने के बाद दूध दही का सेवन करने से मना किया जाता है। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि ये लिकोडर्मा जो बीमारी है, इसमें जो बॉडी पे है जो वाइट वाइट यानी सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। तो आइए अगले सवाल पे दोस्तों। वह क्या है जो आग में नहीं जलता और पानी में नहीं डूबता? तो ये तो पहेली बुझाऊ ऐसा लगता सवाल है। वो क्या है जो आग में नहीं जलता और पानी में नहीं डूबता? तो आइए जवाब देख लेते हैं। बर्फ। तो ये तो दोस्तों सोचने वाला है कि आग में नहीं जलता यानी बर्फ, और पानी में नहीं डूबता बर्फ, सही जवाब है। अरे दोस्तों ये क्या हो गया, अगर किसी ने गलती से हैंड सैनिटाइजर पी लिया तो क्या होगा? ये तो खबरों न्यूज़ में आता रहता है कि कुछ लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया। तो सैनिटाइजर क्यों पी लिया कि सब सोचते हैं कि उसमें थोड़ा अल्कोहल का मिलावट होता है। तो अल्कोहल का मिलावट सोच के सब पी लेते हैं, पर उससे कोई पॉइजनस हो सकती है। तो आइए दोस्तों क्या होता है। तो जो अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर को पीने से शरीर में नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। सैनिटाइजर में अल्कोहल होने के कारण पूरी बोतल पीने पर व्यक्ति को नशा भी चढ़ सकता है। इसके अलावा लो ब्लड शुगर, कोमा और दौरे भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लोग सैनिटाइजर का किस किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही मनोरंजक खबरों सवालों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।